जो टॉपिक है हमारा पेरोल। पेरोल क्या होता है? पेरोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से किसी भी संस्था या कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिमाह दिए जाने वाला वेतन, मजदूरी एवं बोनस की गणना व रिकॉर्ड कर भुगतान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो टैली में इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। से किसी कंपनी में ज़्यादातर यूज होता है, कर्मचारियों को सैलरी दिया जाता है अलग अलग हेड्स के अकॉर्डिंग। ये सब हम टैली में बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। टैली का अगर पूरा क्लास आप लोगों को करना है तो आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरे डिटेल में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ सिखाया जाएगा। चलते हैं पेरोल के लिए। टैली स्क्रीन पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी बनाने के लिए अल्ट F1 प्रेस करेंगे, क्रिएट कंपनी। तो कंपनी का नाम ही हम डाल देते हैं पेरोल प्रैक्टिस। ठीक है, इस नाम से कंपनी बन जाएगा। एड्रेस कुछ भी आप टाइप कर दीजिएगा, इंडिया में उत्तर प्रदेश। सारा कंपनी डिटेल भरने के बाद पेरोल का जो प्रोसेस होता है टैली में पहले से एक्टिवेट नहीं होता है, तो इसको क्या करना होता है, एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, या F11 कीबोर्ड से प्रेस करना है या फिर माउस से फीचर्स बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद कास्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में जो पहला ऑप्शन है मेंटेन पेरोल, इस ऑप्शन को यस करेंगे। यस करने के बाद कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अब देखेंगे आपके गेटवे ऑफ टैली में पेरोल फीचर्स ऑप्शन जुड़ जाएगा, पेरोल इन्फो और पेरोल वाउचर। तो पेरोल इन्फो में सभी कंपनी से रिलेटेड ग्रुप एम्प्लॉय सारा चीज़ क्रिएट करेंगे इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप। तो पेरोल इन्फो पर एंटर प्रेस करिए। फिर यहाँ से एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, ये सारा चीज़ क्रिएट करना है। एम्प्लॉय ग्रुप में जैसी आपकी कंपनी उस हिसाब से वहाँ पे ग्रुप डिसाइड होगा। तो मान लीजिए हम किसी स्कूल का जो है, स्कूल का अकाउंटिंग कर रहे हैं, सैलरी मैनेजमेंट कर रहे हैं। स्कूल में जैसे हो गया प्यून, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट, फैकल्टी, ये सारे ग्रुप हो गए। और इसके से पीछे आ जाइए। उसके बाद एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय है मिस्टर रामकेश। डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट, तो नेम पे जो रिपोर्ट हो किस नाम से, रामकेश नाम से। किस अंडर में है, कौन से ग्रुप में आएंगे, फैकल्टी में, ऑफिस असिस्टेंट या फिर प्यून। तो जो भी है फैकल्टी, जो भी ग्रुप का है एम्प्लॉय इसमें डाल देना है। कब ज्वाइनिंग हुई थी वो ज्वाइनिंग डेट डाल देना है। सैलरी डिटेल यहाँ से नहीं भरेंगे, आगे भरेंगे हम लोग। एम्प्लॉय नंबर यहाँ से सेट कर दीजिए, जो भी एम्प्लॉय नंबर है इसका 5वां नंबर है। डिजिग्नेशन क्या है, प्यून है। फंक्शन मतलब कार्य, क्या काम होता है प्यून का, है साफ सफाई जो भी होता है सारे रिलेटेड यहाँ पर डाल देंगे। लोकेशन कहाँ है, केल्डी। कौन सा जेंडर है, मेल फीमेल जो भी है। डेट ऑफ बर्थ है इसका टाइप कर देंगे स्पेस देकर। ब्लड ग्रुप इसका यहाँ पे दे देना है, जो ही ब्लड ग्रुप है। उनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम। स्पाउस नया वर्ड है, स्पाउस मतलब धर्म पत्नी। तो यहाँ पे पत्नी का नाम डाल सकते हैं। किस जगह का है एड्रेस इसका डाल देंगे। इनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। बैंक डिटेल आपको भरना है तो यस करके बैंक डिटेल यहाँ से भर देंगे। जो भी एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर है उसको टाइप कर देना है, ठीक है। IFSC कोड, ये सब डिटेल भरे रहेंगे। तो जब भी प्रिंट आउट और पे स्लिप निकालेंगे तो उस पर सारा चीज़ लिखा हुआ आएगा।
ब्रांच केयरली। ट्रांजैक्शन कैसे चेक के माध्यम से ई फंड या अदर कुछ भी ले लेना है। एम्प्लॉय का पैन नंबर, आधार नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पीएफ नंबर। तो पीएफ हर कंपनी में एक पीएफ अकाउंट होता है जो हर महीने सैलरी से कुछ परसेंट कट कर लास्ट में रिटायरमेंट के बाद मिलता है। उसका जो अकाउंट नंबर होगा वो भर देंगे। सारा डिटेल भरने के बाद एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका डिटेल इस तरीके से टाइप कर देना है, भर देना है, ठीक है, और भरकर एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद पीछे आ जाएंगे। अब यहाँ से यूनिट वर्क हम क्रिएट करेंगे। इसमें यूनिट जो बनेगा आवर, मिनट, एक कंपाउंड यूनिट बनाएंगे। डिसाइड करेंगे स्पेस दबा, बैक स्पेस दबा के, कंपाउंड हावर ऑफ 60 मिनट, ठीक। उसके बाद अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन में क्या बनता है, इसमें बनाया जाता है जो प्रेजेंट, एब्सेंट, सिक लीव, ये सब सारी चीज़ें। प्रेजेंट में रहेगा अटेंडेंस, लीव विथ पे। एक बनाएंगे एब्सेंट का, एब्सेंट में लीव विदाउट पे। एक ओवर टाइम का बनेगा। ओवर टाइम में आपको लेना है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन लेने के बाद इसमें सेट करना है हावर ऑफ 60 मिनट, एक्सेप्ट, ठीक है। इसी तरीके से पे हेड्स बनाएंगे। पे हेड के अकॉर्डिंग ही सैलरी डिसाइड होती है। पे हेड में क्या क्या पे हेड होता है, जैसे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो एम्प्लॉय के लिए क्या होता है, अर्निंग होता है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में डालना है। फिक्स है तो फिक्स, अंडर किसके अंडर में डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो सैलरी आपको मिलेगी किस हिसाब से मिलेगा, अटेंडेंस के हिसाब से। ऑन अटेंडेंस लेना है, इसमें प्रेजेंट लेना है। जो कैलकुलेट होगा सैलरी किस हिसाब से, डेज के हिसाब से, मंथ के, अभी तो मंथ हम लेते हैं। और यहाँ पे बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, जो आपका मंथ कैलकुलेट होगा किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, कैलेंडर के हिसाब से या यूजर डिफाइंड। तो कैलेंडर के हिसाब से मंथ अगर उठाना चाहते हैं या यूजर करेंगे तो आप यूजर अपने हिसाब से यहाँ 30 दिन सेट कर देंगे। तो एक महीना जो है 30 दिन का होता है, ये सेट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे एज पर कैलेंडर पीरियड ले लेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी में और आपका पेड होता है HRA, TA, DA, PF, ये सब सारा चीज़ बनाना है। जैसे DA हो गया, डेयरनेस अलाउंस होता है, पीछे आप लोगों ने लिखा हुआ है महंगाई भत्ता, ठीक है, मिलता है कंपनियों में। तो ये भी क्या होता है, अर्निंग होता है, एक प्रकार से अर्निंग होता है। तो अर्निंग पर एम्प्लॉय में लेना है, फिक्स रखना है या वेरिएबल रखना है, सेट कर सकते हैं। ये भी होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको हम सेट करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू के हिसाब से। इसमें कैलकुलेशन हम सेट करेंगे, एक फार्मूला लगाना होता है, इंटर करके आगे बढ़ना है। यहाँ कंप्यूट में जाके ऑन स्पेसिफिक फार्मूला चूज करेंगे और बेसिक सैलरी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इंटर आगे। यहाँ अमाउंट अप टू, अगर यहाँ पे हम मानते हैं किसी का सैलरी है 20,000, तो 20,000 पे कितना परसेंट DA आपको मिलेगा, इस हिसाब से यहाँ पे सेट कर देंगे 5%। 20,000 से सैलरी किसी का है 30,000, तो उस पर कितना परसेंट DA मिलेगा, 7%। हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। 30,000 से ऊपर किसी का भी सैलरी हो तो उस पर 10% DA मिलेगा। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आएगा, एक्सेप्ट। इसी प्रकार हम बना लेते हैं ओवर टाइम का। ओवर टाइम भी अर्निंग होता है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसमें लेना क्या, ऑन प्रोडक्शन। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में लेना ऑन प्रोडक्शन,
ओवर टाइम एक्सेप्ट। इसी में बनाएंगे पीएफ का अकाउंट, पीएफ का पेड। पीएफ भी दो टाइप का होता है, एक ईपीएफ होता है, एक पीपीएफ होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईपीएफ बनाएंगे। किसी कंपनी में जो कर्मचारी वर्क करते हैं उसके लिए ईपीएफ अकाउंट खुलता है। तो ईपीएफ या पीएफ क्या होता है, डिडक्ट होता है कंपनी से, मेरे मतलब सैलरी से क्या होता है, कटता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ठीक है ना, हर महीने सैलरी से कटेगा, तो इसमें डिडक्शन मतलब होता है कटौती। एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन लेना है और इसको रखना है करंट लायबिलिटी में। एक कंपनी की लायबिलिटी होगी कि उसको चुकाना रहेगा। आगे बढ़ेंगे इंटर प्रेस करते हुए, और इसमें भी आन स्पेसिफिक फार्मूला सेट करेंगे। ये बेसिक सैलरी और डीए को मर्ज करके मिलेगा। अगर किसी का सैलरी है, मान लेते हैं 10,000, तो कितना परसेंट डीए पीएफ कटेगा, मान लीजिए 7% डाल देते हैं। 10,000 से 50,000 के बीच में किसी का सैलरी है तो 8% डाल देते हैं। 50,000 से एबव कितना भी हो तो 9% कटेगा। ठीक है, एक्सेप्ट। इसी तरीके से जितना भी कंपनी का पे हेड होगा, बोनस होगा, ईएसआई होता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। सारा क्रिएट करने के बाद आ जाएंगे पीछे। अब यहाँ से क्या बनाएंगे, सैलरी डिटेल। सैलरी डिटेल क्रिएट करना है, किसको कितना कितना सैलरी मिलता है। मिस्टर कमलेश, उनका जो सैलरी है, बेसिक सैलरी 35,000 रुपये। ठीक है, डीए सेलेक्ट कर लेंगे, ईपीएफ सेलेक्ट कर लेंगे। ओवर टाइम 200 रुपया घंटा। इसी तरीके से जितने भी एम्प्लॉय रहेंगे सबका सैलरी यहाँ पे सेट कर देना है। इफेक्टिव फ्रॉम में कब से लागू हो रहा वो डेट हो जाएगा। बेसिक सैलरी, इसका सैलरी है 25,000। डीए ईपीएफ ओवर टाइम 150 रुपया घंटा ओवर टाइम। तो सैलरी ऐसे जितने एम्प्लॉय रहेंगे सबका एक बार सेट करना है, बाकी उसी में हमेशा साल भर वर्क होते रहेंगे। इसके बाद वाउचर टाइप, इस पर क्रिएट करना है। वाउचर टाइप में बनेगा पे स्लिप। पे स्लिप का एक वाउचर बनेगा और इसको किस में रखना है, किसके अंडर में, पेरोल के अंडर में। ठीक है, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना। अगर आप तुरंत प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, प्रिंट आफ्टर सेविंग वाउचर, तो इसको यस करके रखेंगे, प्रिंट आउट भी तुरंत आ जाएगा। अब क्या करना है, होम पेज पे आ जाना है, गेटवे ऑफ टैली पे। सारा वर्क हमने कर लिया है। अब सैलरी जनरेट करते हैं, कहाँ से करेंगे, पेरोल वाउचर में जाना है, और यहाँ से सबसे पहले क्या सेट करेंगे, अटेंडेंस। कौन कितना दिन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, वो सारा अटेंडेंस सेट करेंगे यहाँ से। Ctrl+ F5 शॉर्टकट इसका होता है, या फिर यहाँ पे माउस से क्लिक कर देंगे। ठीक है, 2 एम्प्लॉय है दिख रहा है। सेलेक्ट करके इनका हम प्रेजेंटी डालते हैं, 28 दिन प्रेजेंट है। फिर से वही नाम लेना, एब्सेंट है 2 दिन। और ओवर टाइम कितने घंटे की है पूरे महीने में, 25 घंटे। ठीक है, इसी तरीके से रामतेज का सेट करेंगे, कितना दिन प्रेजेंट है, 30 दिन प्रेजेंट है। और ओवर टाइम कितना किया है, 20 घंटा ओवर टाइम। ऐसे सभी एम्प्लॉय का सेट करने के बाद एक्सेप्ट कर लेना है। फिर Ctrl+F4 प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पे माउस से क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपने जो वाउचर बनाया था पे स्लिप का, इसको सेलेक्ट करना है। और इसमें हम क्या करेंगे, पे स्लिप ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे। ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए एक शॉर्टकट होता है, Alt+A, इसको प्रेस करना है, या फिर यहाँ पे पेरोल ऑटो फिल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे।
यहाँ से लेंगे सैलरी, कब से कब तक का सैलरी जनरेट कर रहे हैं और डेट डाल देंगे 1/4 से 1 मई, क्योंकि एजुकेशनल है तो 30 उठाएगा नहीं, 1 ही उठाएगा। तो ऑल आइटम्स लेना है, एम्प्लॉय नेम, कैश, यस। देखेंगे सबका सैलरी जो है ऑटोमेटिक जनरेट होके आ गया, सैलरी हो गया, डीए हो गया, पीएफ हो गया, ओवर टाइम हो गया, सब कुछ जनरेट होके आ गया। ठीक है, अब इंटर एक्सेप्ट, जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे ये प्रिंट होगी कर भी आ जाएगा आपके साथ इस तरीके से। और सिंगल सबका पे स्लिप आपको चेक करना है तो डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले में जाने के बाद पेरोल रिपोर्ट पे जाते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पेरोल पे जाते हैं, फिर पे स्लिप पे जाते हैं। सिंगल पे स्लिप, किसका पे स्लिप निकालना है? रामकेश। इंटर किया गया पूरा डिटेल, अल्ट पी करेंगे, यस करेंगे, इस तरीके से इसका पे स्लिप निकाल सकते हैं। टोटल जो इसका सैलरी हुआ है 27,610 रुपया एक महीने का। इसी तरीके से इनका ये चेक कर सकते हैं। मिस्टर कमलेश, अल्ट पी, यस, टोटल सैलरी हुआ है, ओवर टाइम सब लेके दिए हुए 40,935 रुपये। इस तरीके से पे स्लिप किसी भी कंपनी का पेरोल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है।